हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधा कृष्णन एकेडमी एंड आई एम अभा दुबे। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मेरी डिफरेंशिएशन की पार्ट 3 क्लास हो चुकी थी, जिसमें मैंने आप लोग को कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन बताया था, जिसे हिंदी में नेत फलनों का अवकलन कहा जाता है। और मैंने उसमें आप लोग को बेसिक से क्वेश्चन आंसर बता रखे थे जो इम्पॉर्टेंट थे। लेकिन इसके अलावा जो टीजीटी का लेवल होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका हमेशा सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाएं, कभी कभी उसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए आज आप लोग के लिए कंपोजिट फंक्शंस की हम इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, इसलिए उसको ध्यान से समझिएगा और समझ में आएगा। और जितने भी क्वेश्चन आंसर को जिस तरह से डिस्क्राइब करना है या सिंपल वे क्या होगा उसका सॉल्व करने का, वो सारा हम आप लोग को इस सीरीज़ में बताएंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं नेत फलनों का अवकलन। और जो इनका जो डिफरेंशिएशन का क्लास होगा ये थोड़ा सा बेसिक से हट के, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है y = log 10 ठीक है, y = log 10 π/4 प्लस x/2 आई थिंक। ठीक है, ओके। अब देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है, आप लोग को ये चीज़ समझना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन किस चीज़ का करेंगे। मैंने आप लोग को 2-3 डिफरेंशिएशन बता रखे थे, जिसमें से हम लोगों ने आपको log x का बता रखा था, ये होता था 1/x। दूसरा हम लोगों ने tan x का बता रखा था, इसका डिफरेंशिएशन होता है sec²x, है ना। और साथ में एक x की पावर n का बताया था, n x की पावर n-1 होता है। सबके आगे आप d ऑफ dx लिख सकते हैं। ये मैंने आप लोग को इसका डिफरेंशिएशन बता रखा था। लेकिन कभी आप लोगों ने ये चीज़ सोची है कि यहाँ पर इन तीनों का यूज़ किया जाएगा, और जहाँ पर इतने सारे डिफरेंशिएशन का यूज़ किया जाता है उसी को हम लोग नियत फलन कहते हैं, क्योंकि एक में ही ढेर सारे फलन जो होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, लिख सकते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। नहीं लिखना है तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे dy/dx यहाँ पर लिखेंगे, तो देखो ये पूरा log है, log के साथ में अगर ये पूरी वैल्यू x की है तो इसका मतलब हो गया 1/x होता है, मतलब 1/10 π/4 प्लस x/2 हो जाएगा। ठीक है, log और ये पूरा x मान लिया तो 1/x होता है, तो 1/10 π/4 प्लस x/2 हो गया। फिर tan x का क्या होता है, sec²x, तो इनटू में लिखेंगे sec², x की जगह पे π/4 प्लस x/2। ठीक है, अब उसके बाद बचा हुआ क्या है, सिर्फ इतना बचा हुआ है π/4 प्लस x/2। π/4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मैंने आप लोग को सबसे जो इसकी फर्स्ट क्लास थी जिसमें मैंने आप लोग को फॉर्मूले नोट करवाए थे, उसमें मैंने आप लोग को ये चीज़ बता रखी थी कि अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका मतलब होता है कि आपकी डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इसलिए ये तो 0 हो गया, लेकिन डिफरेंशिएशन बचा किसका, प्लस के साथ में x/2 का। तो x/2 चाहे तो आप लिख सकते हैं सिर्फ 1/2, क्योंकि x का अगर आप करोगे, सिर्फ x का करना है क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है, सिर्फ x का करोगे तो x का हो जाएगा 1। कैसे, d ऑफ dx x की पावर n का होता है n x की पावर n-1। मैंने किसकी पावर बोली है, x की पावर 1 का निकालना है। x मतलब ही होता है कि x की पावर 1 का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हो जाएगा 1 × x की पावर 1-1, 1 × x की पावर 0, और x की पावर 0 खुद ही 1 होता है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे dy/dx = 1/10। tan में लिखा हुआ है, इसको साइन और कॉस में चाहे तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपका कॉस ऊपर चला जाएगा, cos π/4 प्लस x/2, और नीचे आ जाएगा साइन π/4 प्लस x/2। किससे एक्सपेंड किया इसको हम लोगों ने किया है साइन अपॉन कॉस। tan का मतलब साइन अपॉन कॉस होता है, साइन नीचे रहेगा, कॉस ऊपर चला गया।
और सेक स्क्वायर का हो जाएगा 1/cos² π/4 + x/2, और साथ में ये 1/2 तो लिखा हुआ ही है। अब देखो एक कॉस से ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक है। अब जो बची हुई वैल्यू है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx = 1/, यहाँ लिखा हुआ है 2 sin π/4 + x/2, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है cos π/4 + x/2, ये दो वैल्यू लिखी हुई है, इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। दिख रहा है ना? दिख रहा है। मैं इधर वाला पोर्शन मिटा दे रही। चलो ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ गीला है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dy/dx = अब देखो 1/2 sin x cos x, क्योंकि x की जगह पे π/4 + x/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 sin x cos x ये वैल्यू होती है sin 2x की। तो हो गया sin 2x की जगह पे कितना लिखा हुआ है π/4 + x/2। याद रखिएगा फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। इस फॉर्मूले पे मैंने ये वाली वैल्यू पुटअप की है, ठीक है। अब 2 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/, साइन के साथ में 2 से अंदर किया तो π/2 बच जाएगा, प्लस यहाँ से x बच जाएगा। sin 90 + x कितना होता है, sin 90 + थीटा cos थीटा, तो हो गया cos x। और dy/dx बराबर cos 1/cos किसके बराबर होता है sec x। यही हो गया आपका डिफरेंशिएशन। वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। dy/dx की वैल्यू आ गई sec x, सही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतना याद रखिएगा कि ये जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये टफ़ होते ही हैं थोड़े से, बस समझने की दिक्कत होती है। समझ जाएंगे तो बाकी फार्मूला और प्रोसेस तो आप लोग को पता ही है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप लोग को मैथ सीखने के लिए फार्मूले सारे याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कोई सा भी फार्मूला यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई एक स्पेशल ही फार्मूला हो, बट देखिए जैसे कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन का पोर्शन चल रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस भी बराबर यूज़ किए हैं, इसलिए आपको सारे फार्मूले याद करना इम्पोर्टेंट है। नहीं याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में दिक्कत होने लग जाएगी। इसलिए आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो एक बार सारे फार्मूले का एक बार रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y = log रूट
क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। थोड़ा छोटा छोटा इसलिए लिखा है वरना फिर आएगा नहीं क्वेश्चन। सही है, ठीक। अब एक बात बताइए, मैंने अभी आप लोग की जो इससे पहले वाली क्लास एडेड जूनियर वाली ली है उसमें मैंने आप लोग को लॉगरिथम क्या कहते हैं उसे, घातांक एवं करनी मतलब पावर एंड इंडिसेस वाली क्लास ली थी। उसको देखेंगे जाके तो मैंने आप लोग को कुछ फॉर्मूले लॉग के भी बता रखे हैं। खैर यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग इसको ये लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस साइन एक्स की पावर, रूट का मतलब ही पावर पूरा 1/2 होता है। ऑफ हम बात कर रहे हैं जब m की पावर n होता है तो इसको हम लोग n log m लिखते हैं। ये कुछ इस तरह का मैंने फॉर्मूला आप लोग को पावर एंड इंडिसेस वाले में बता रखा है। खुद देखिए, क्लास आपकी चल रही है टीजीटी की, चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन, लेकिन आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गए या इससे पहले वाले मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले बता रखे थे सब यहाँ पे रिपीट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू 1/2 फिर log के साथ में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, दिख रहा है ना। ये हो गया। और एक और चीज़, मैंने log का एक और फार्मूला आप लोग को बता रखा है अगर याद होगा तो, कि log अगर आपका m/n के फॉर्म में होता है तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। आई होप अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ से नीचे से हो जाएगा y इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट में इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये हमारा अलग अलग पोर्शन है, 1 माइनस साइन एक्स माइनस का log 1 प्लस साइन एक्स, ये अलग अलग फॉर्मूले। ठीक है, 1/2 चूँकि दोनों में था इसलिए उसको बाहर रख दिया है ताकि बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे, यहाँ तो हो गया सॉल्व करने का प्रोसेस, लेकिन अभी तक हमने इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया है। इसलिए याद रखिएगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका हम डिफरेंशिएशन उस टाइम पे नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि उस चीज़ को हम कितना छोटे से छोटा करते हैं, और जब वो छोटा हो जाता है उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जितना पहले होता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। नहीं लिखना है तो डायरेक्टली आप लोग डिफरेंशिएशन करिएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 तो खैर बाहर ही रखें, log x, ये पूरा x मान लेंगे तो log x का क्या होता है, 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा क्योंकि log x बराबर 1/x होता है। ये चीज़ समझ में आ रही है, log और ये पूरा x है तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x की जगह पे 1 माइनस साइन एक्स। अब 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और माइनस के साथ में साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है, तो फिर माइनस के साथ में हो जाएगा इनटू में कॉस एक्स, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, फिर माइनस लगा है, फिर यहाँ log x तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और फिर 1 का हो जाएगा 0 और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, तो इनटू के साथ में हो गया कॉस एक्स। अब एक बात बताओ, क्या इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि कॉस एक्स कॉमन है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, और चाहे तो आप माइनस भी कॉमन कर लीजिए। रुकिए थोड़ा स्पेस पे लिखते हैं, माइनस के साथ में cos x अगर हम बाहर करेंगे तो अंदर बच जाएगा 1/1 माइनस साइन एक्स प्लस हो जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स। प्लस क्यों हो जाएगा बीच में प्लस इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले लिया, और माइनस बाहर लेने से अंदर की जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये भी माइनस प्लस में हो गया, ये भी माइनस प्लस में हो गया। अब हम लेंगे डायरेक्टली एलसीएम, जैसे छोटे बच्चे लेते थे क्लास में 7, 6 क्लास में। तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम लेकर, दोनों ही एलसीएम लिख लो, आता है कि नहीं आता है ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो डायरेक्टली दोनों लिख लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर चला जाएगा और इधर 1 माइनस साइन एक्स चला जाएगा।
ये और ये आपस में हो गया कैंसिल, जो बचेगा वो लिख लेते हैं नीचे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स अपॉन 2, 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2 अपॉन 1 ए प्लस माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो मैंने 8 क्लास ले रखी है एडेड जूनियर में, उसमें देखिएगा जाके मैंने आप लोगों को फॉर्मूले नोट करवा रखे हैं। 1 ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बी की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर एक्स। 2 से हो गया 2 कैंसिल, ये अलग चल रही है इतना। जब मैं कंफ्यूज हो रही तो आप लोग भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो इससे एक कॉस कैंसिल हो गया तो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन कॉस एक्स, यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, ठीक। तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन कॉस कितना होता है सेक एक्स, ये हो गया माइनस का सेक एक्स। देख लीजिए इतने बड़े क्वेश्चन का ये छोटा सा आंसर है, माइनस का सेक एक्स। सही है, आंसर सही है। इस तरह से आप लोग को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मुझे पता है आप लोग को ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, बट इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आप लोग को इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे आप लोग को करवा देंगे। आगे चलते हैं फिर आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए कि आगे क्या क्या क्वेश्चन है इसके। जो भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आएगा या फिर जिस स्टेप में समझ में नहीं आएगा वहाँ आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूँगी। क्लास जब भी देखेंगे, जब भी पूछेंगे, तब आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसलिए आप इन सब चीज़ों से बेफिक्र रहिए। ज़रूरी नहीं है कि इंसान ने आज क्लास देखा है तो आज ही आंसर मतलब पूछेंगे तो मिल जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जब भी क्वेश्चन भेजेंगे या जब आप जो भी चीज़ पूछेंगे, चाहे वो आज पूछें चाहे कल परसों कभी भी पूछेंगे, तो उसका आंसर आप लोग को टाइम पर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नोट है लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसको भी, पहली बात ये मैंने आप लोग से पहले ही कहा था, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए डिवीज़न मेथड आप लगा सकते हो। डिवीज़न मेथड लगाएंगे तो पहले डिनोमिनेटर लिख लिया जाता है, फिर डी ऑफ डी एक्स इसका किया जाता है लॉग साइन एक्स का, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे लॉग साइन एक्स और फिर करेंगे डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, फिर पूरे के नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही तो रूल होता है। डिनोमिनेटर लिखेंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर लिखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद अब करते हैं, यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, डी ऑफ डी लॉग एक्स, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, माइनस लॉग साइन एक्स ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा और 1 वाले का 0 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली करते हैं। फिर नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी तक मैंने कोई ख़ास काम नहीं किया है और ना करेंगे, जो बताया है बस उसी पर लग के करेंगे, उसके अलावा मैंने कुछ नया नहीं करने वाले हम। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसको हम चाहें तो कॉट एक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मर्ज़ी हो तो लिखें, नहीं मर्ज़ी है तो मत लिखें। चलो खैर लिखते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ में लिख लिया हमने कॉट एक्स, माइनस का 2x के साथ में लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस आई थिंक इतना ही आंसर होगा। हाँ ठीक है, बस यही आंसर है। ये हो गया एक छोटा सा क्वेश्चन और जिसका है एक छोटा सा आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ अलग से ट्रिक्स नहीं यूज़ करनी है, इसलिए छोटा सा है कि मतलब लोग ये कहेंगे कि अरे मैम ने तो इतना बड़ा आंसर निकाल दिया, फिर भी कहनी है छोटा सा क्वेश्चन है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप लोग ने इसमें एक्स्ट्रा माइंड लगाया क्या नहीं, क्योंकि जितने अभी तक मैंने आप लोग को फॉर्मूले बता रखे हैं सब आपने उसी को लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये तो आप लोग के लिए अच्छी बात है ना कि इसके लिए आपको कोई अलग से फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे मैंने देखा है और भी बुक्स में डिफ्रेंशिएशन के काफ़ी सारे फॉर्मूले लिखे रहते हैं, हर एक स्टेप पे फॉर्मूला लगाया रहता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को आंसर से मतलब होना चाहिए, किस तरह से निकाला जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है। बस ये है थोड़ा सा जो सम्स को करने की प्रैक्टिस है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप लोग किसी भी मेथड से करोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ामिनर होता है उसको आपके आंसर से मतलब होते हैं। आपने कौन से ट्रिक से यूज़ करके आपने आंसर निकाला उससे उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी मैथ्स का टीचर होगा या स्टूडेंट होगा उसको सिर्फ और सिर्फ उसके आंसर से मतलब होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ऊपर से पूरा नीचे तक गलत कर दिया और लास्ट में जाके आंसर सही कर दिया, वो तो मेथड गलत हो गया। लेकिन आपने अगर किसी और मेथड से लगाया और सही लगाया है तो उस चीज़ को फिर सही ही माना जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और बता दे रहे हैं, बहुत छोटा सा है बट उस पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि उस क्वेश्चन को कहीं 1 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपी बोर्ड की बुक्स में आई थिंक वो क्वेश्चन देखने में नहीं आया है, लेकिन बाकी बुक्स में क्वेश्चन देखने को मिला है अभी तक। हो सकता है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रही हैं। अगर आप लोग को समझ में आएगा तो बताइएगा, वैसा आ जाना चाहिए क्योंकि पूरा फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसलिए समझ में आ जाएगा अच्छे से। खैर फॉर्मूला नोट करते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसे करना है। फॉर्मूला आपका है डी ऑफ डी एक्स मॉड एक्स बराबर एक्स अपॉन मॉड एक्स, ये है फॉर्मूला। बस फॉर्मूला तो ये है, बट इस पर क्वेश्चन कैसा है वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 5, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन।
ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। पहली बात, पहले क्या लिखेंगे, मॉड एक्स का सिर्फ एक्स लिखा है, मतलब सिर्फ हम एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिखेंगे। नीचे वाली वैल्यू नीचे लिखा रहने देंगे जैसे थी। साथ में यहाँ आगे तो नहीं लिखा है क्योंकि वैल्यू एक्स में थी, लेकिन हमारे साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, इसलिए अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और माइनस 5 का हो जाएगा 0। तो इसका मतलब हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मॉड। यही आंसर होगा। यही आंसर है। चाहे तो आप लोग यहाँ नोट कर सकते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √5। वरना नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्ज़ी। ये चीज़ मैंने आप लोग के ऊपर छोड़ रखी। एक क्वेश्चन और बता दूं, चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है और मैंने तो इसको शायद 1 से 2 बार ही देखा है बुक्स में। हो सकता है कि बुक्स जैसे जैसे चेंज होती जा रही हैं उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूले न्यू आते जा रहे हैं, इसलिए नोट कर लिया होगा। अब तक आपने नहीं किया होगा तो बैक जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, और इसके साथ में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ओके, मतलब आपके पास दो अलग अलग लिखे हुए हैं, एक एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। फर्स्ट थोड़ा सा बड़ा करते थे, y मान लेते हैं, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। z बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ये लिखा है क्वेश्चन में कि अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। चलो करते हैं। पहले हाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा 2x, माइनस का एक्स स्क्वायर छोड़ेंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो डायरेक्टली समझ में आ जाएगा ना? नहीं आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। चलो कर पूरा ही लिख दे रहे हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ डी एक्स किसका करना है, एक्स स्क्वायर का, माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, डी ऑफ डी एक्स का करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 का हो गया 0, माइनस बचा, और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो माइनस का 2x होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का, और ये हो गया ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये हो गया होल स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब, ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर
एक चीज़ तो ये आ गई पहले वाला डिफरेंशिएशन करने से। बाकी बचा दूसरा वाला dz अपॉन dx करेंगे अगर हम इसको, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का करना है तो आ गया 2x। इसने क्या कहा है, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, तो हमें निकालना है dy बाई dz निकालना है, इसका निकालना है विद रिस्पेक्ट टू z। नीचे हो गया, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई dx अपॉन dz बाई dx, ताकि dx कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई dz आ जाएगा। अब dy बाई dx की वैल्यू लिखी हुई है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और dz अपॉन dx की वैल्यू लिखी हुई है 2x। नीचे कुछ नहीं है तो आप चाहो तो 1 मान सकते हो, जैसे सॉल्व करते थे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाय dz इक्वल टू, ये सबसे ऊपर गया तो ये हो गया 2x अपॉन नीचे बचेगा 2x के साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल हो गया तो बचेगा dy बाई dz इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना होगा आंसर। आंसर सही है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जो मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसलिए मैं उसको और करवा दे रही हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, वाई बराबर लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। खैर पहले आप लोग ये बता लो, साइन एक्स को क्या हम लोग 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं? ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि एक हम लोग के पास फॉर्मूला था साइन 2x बराबर होता था 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से 2 हटा देंगे क्योंकि मुझे सिर्फ ये चाहिए, तो यहाँ डिवाइड में चला जाता है, तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अपॉन 1 को क्या हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। सभी में हम लोग एक्स बाई 2 का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू हम लोगों ने एक्स बाई 2 में ली है, इसलिए हम लोग ले रहे हैं। वरना अगर 2x के ही फॉर्म में होता तो हम लोग को इतना बाई टू करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम लोग को बाई 2 इसलिए करना पड़ा है क्योंकि यहाँ साइन एक्स लिखा है, साइन 2x नहीं है। ठीक है, तो 1 को हम लोग 1 कहाँ से आया, एक फॉर्मूला था, नोट कर दे रहे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो चाहे बराबर 1 ऐसे लिख लो, चाहे बाई टू बराबर 1, एक ही चीज़ है। कॉस 2x का फॉर्मूला भी हम लोग को पता है, कॉस 2x बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ 2 नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ भी अपॉन टू। ठीक है, ये होता है याद करने का सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका। ठीक, तो यहाँ पे कॉस एक्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? मुझे तो दिख रहा है। ठीक है, जो बचा है वो लिख लो, ये बचेगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और नीचे बच जाएगा सिर्फ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखो 2 से 2 गया, एक कॉस से एक कॉस गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, ये हो जाएगा tan x बाई 2।
tan x/2। अभी तक हम लोगों ने इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग dy/dx करेंगे तो tan x का क्या होता है, sec² x/2 हो जाएगा, और x/2 का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इतना हो गया डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। साथ में इसके एक और चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करना था, x/2 का ले लेते हैं। z बराबर x/2 है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ से dz/dx निकाल लेंगे, तो x/2 का तो 1/2 ही आ जाएगा। और हम लोग को इसका डिफ्रेंशिएशन आपस में विद रिस्पेक्ट टू z करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, dy/dz बराबर लिख सकते हैं dy/dx अपॉन dz/dx। तो यहाँ पर dy/dx की वैल्यू है 1/2 sec² x/2 और dz/dx की वैल्यू है 1/2। तो इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा dy/dz इक्वल टू सिर्फ आ जाएगा हमारे पास sec² x/2, और यही आपका आंसर है, यही सल्यूशन है। ये क्वेश्चन था, थोड़ा स्पीड में बताया है, समझ में आया हो तो बता दीजिएगा, नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, हम आपको दोबारा फिर से बता देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। और इसकी आगे मैं आप लोग को इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है वो बताएंगे। और अभी तो खैर डिफरेंशिएशन की काफ़ी क्लासेस है, इसलिए जितने भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए, ताकि जितने भी क्लासेस है वो आप लोग को प्रॉपर मिल सके। इसके अलावा और भी क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं, कुछ स्टार्ट हो चुकी हैं साइंस वगैरह की, इसलिए आप लोग जाके और प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, या वीडियोस में जाके भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।